आउँदै गरेको लोसारहरूको शुभकामना देश विदेशमा रहनुहुने महानुभावहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् देश विदेशमा एकैपटक करोडौँ नेपालीहरूलाई शुभकामना दिन धर्म टिभीलाई सम्झनुहोस्। लोछारको शुभकामना बाहेक बुद्ध जयन्ती, धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस, लाभा द्विचिनहरू जस्ता सबै बौद्ध महान तिथिहरूमा धार्मिक शुभकामना करोडौँ मानिसहरूलाई दिनुहोस्। साथै नेपाली अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष, जन्मदिवस, विवाह, व्रतबन्ध, विदेश यात्रा आदि विविध अवसरमा विविध शुभकामनाहरू देश विदेशमा करोडौँ मानिसलाई एकैपटक दिन र यी कार्ड डिजाइन गरी फेसबुकहरूमा पनि एकैपटक थुप्रै शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ भने मात्र रु 10,000मा 1 वर्षे धर्म आइडल स्पोन्सर मेम्बर बन्नुभई थुप्रै अन्य सेवा समेत पाउनुहोस्। 1 वर्षे धर्म आइडल स्पोन्सर मेम्बर, 10 वर्षे धर्म आइडल स्पोन्सर मेम्बर र आजीवन धर्म आइडल स्पोन्सर मेम्बर बन्नुभई अनगिन्ती लाभदायक सेवाहरू लिन सक्नुहुनेछ। के तपाईँको घर परिवारमा विविध दशा ग्रहको कारणले स्वास्थ्य, धन, व्यापार, रोजगार, पारिवारिक सम्बन्ध र शिक्षाहरूमा समस्या, बाधा र अर्जन भइरहेको छ? सबै समस्याको समाधान चाहनुहुन्छ भने धर्म आइडल स्पोन्सर मेम्बर बन्नुहोस्। धर्म टेलिभिजन एसडी र बुद्धिस्ट टिचिङ एन्ड मेडिटेसन सेन्टरको संयुक्त महाभियान धर्म आइडल बन्नु भई सम्पूर्ण समस्याको पहिचान र समाधानहरू विविध पूजापाठ, जप तथा साधनाहरूबाट गर्न र गराउनुहोस्। तत्त्व ज्योतिषको सहयोगले जीवनको रहस्यमय जानकारी लिनुहोस्। जन्म जन्मान्तरसम्म आफ्ना र आफ्नो परिवारको हितको निम्ति आफ्नो इष्टदेव भद्रदेवहरूको जप र स्तुति साधना गर्नु र गराउनुहोस्। साथै धर्म टेलिभिजनबाट बालबच्चाहरूलाई धर्म संस्कार तथा संस्कृतिको विशेष ज्ञान दिन सबैले पञ्चशील लगायत बुद्ध शिक्षा, ध्यान, दर्शनबारे ज्ञान लिन र अन्य थुप्रै सेवा लिनु भई बुद्ध पथिक र आदर्श बन्न आजै धर्म आइडल अर्थात् धर्म आदर्श सदस्य बन्नुहोस्। 1 वर्षे, 10 वर्षे र आजीवन सदस्यबाट उठेका सबै रकमबाट जोरपाटीमा निशुल्क मोनास्टिक कलेजको निर्माण हुने भएकोले आजै धर्म आदर्श सदस्यता लिनुहोस्। सदस्य शुल्क, सदस्यको प्रकारको महत्त्व, सदस्यले पाउने सबै सेवाबारे जान्न म्यासेज वा सम्पर्क गर्नुहोस्। मोबाइल, भाइबर र वाट्सएपमा 98 40 41 39 34, 98 49 11 85 62, फेसबुक धर्म आइडल क्याम्पेन, इमेल info@dharmatelevision.tv, वेबसाइट www.dharmatelevision.tv।
शुभयात्री महानुभावहरू, हामी संसारकै पुरानो मध्ये एउटा नालन्दा विश्वविद्यालयमा आइपुगेका छौँ। नालन्दा विश्वविद्यालय यहाँहरूलाई थाहा होला, हामी जति पनि भोट हिब्बत खण्डमा भुटान, नेपालदेखि लिएर विशेष गरिकन तिब्बतहरूमा धर्म प्रचार चाहिँ यही ठाउँबाट भएको। आज गुरु पद्म सम्भव त्यस्तै गरिकन शान्त रक्षित नागार्जुनहरू पनि यही ठाउँबाट नै उहाँहरू उता भारत हुँदै विभिन्न देशहरू पाल्नु भएको छ। यहाँनिर धेरै ठुल्ठुला त्यो बेलाको अब यहाँको हिस्ट्री अलिकति उहाँले अलिकति राम्रोसँगले बताउनुहुन्छ। यो यहाँको चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा सरकारी हुनुहुन्छ, तर पनि यो भित्र शास्त्रीय भाषा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यति धेरै थाहा हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा अलिकति म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। यहाँनिर विशेष गरिकन नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन चाहिँ साउथबाट हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा नागार्जुनले यो ठाउँको विशेष एउटा शिक्षाको मात्रै नभएर खानपानको समेत पनि व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो। नागार्जुन को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि गुम्बलुटुक। गुम्बलुटुक भनेको हजुरले थाहा होला, अहिले हामी माथि छेउमा जति पनि छेउहरू पढ्छौँ, अहिले हामी लामाहरूको छेउ पढ्छौँ, त्यसमा चाहिँ सम्मतावे सोल भन्ने एउटा हुन्छ। त्यो सोल चाहिँ सम्पूर्ण नागार्जुनबाट नै प्रतिपादित हो। भगवान बुद्ध पछि दोस्रो सूत्रको चाहिँ दोस्रो बुद्ध भनेरै नागार्जुनलाई चिनिन्छ। हुन त नागार्जुन एउटा ब्राह्मण कुलमा जन्मेको आयु छोटो भएको एउटा बालक थियो, तर उहाँको चाहिँ अब एउटा विशेष साधनाले गर्दा आयु लामो हुँदै गयो। पछि गएर यही ठाउँमा आएर उहाँले भिक्षुहरू बन्नुभयो र यही ठाउँमा उहाँले धेरै कुराहरू पाउनुभयो यही ठाउँमा। त्यसपछि गएर उहाँले सिद्धिहरू पनि लाभ गर्नुभएको थियो, आर्य ताराको दर्शनहरू पनि गर्नुभएको थियो। उहाँले एउटा सिरकिर्की ची भन्ने एउटा हुन्छ ढुङ्गा, त्यो ढुङ्गाले अनि के भन्छ अरू ढुङ्गालाई चाहिँ पगालेर, मतलब त्यो एउटा पारस पत्थर भन्ने उहाँसँग थियो, त्यही नै उहाँले पगाल्दै अनि सुन बनाएर बिक्री गरेर यहाँको बस्ने खानेहरू अकाल त्यो बेला अलिकति समस्या हुँदाखेरि उहाँले नै खाने बस्ने व्यवस्था समेत पनि यहाँको अरूलाई दिनुपर्ने खर्चहरू पनि उहाँले त्यसबाट नै निकाल्नुहुन्थ्यो भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन थुप्रै यहाँका इतिहासहरू छ। यहाँनिर साधारण मानिसहरू बस्दैनथे, जस्तै यहाँनिर चन्द्रकीर्ति भन्ने एउटा नागार्जुनकै शिष्यहरूमा पर्छन्। चन्द्रकीर्तिलाई दुध लिएर आउनु भन्दाखेरि उहाँले स्वयं एउटा अक्षर कोरेर, यसरी अक्षर कोरेर त्यो जुन चित्रबाट नै चित्र गाईको थुनबाट यसरी दुध दुहेको ठाउँहरू पनि यहीँनिर हो। शान्ति देवा भनेर अहिले हजुरहरूले सबैले चिन्नुहुन्छ होला, शिवला भन्छ। अहिले उहाँले लेखेको किताब चाहिँ संसारभरि युनिभर्सिटीमा पढाइन्छ। उहाँ पनि यहीँको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो र हेर्दा उसको ऊ चाहिँ एउटा कस्तो खालको थियो भने भुसुकु भनिन्थ्यो उसलाई। भुक्त सावा सुस्त यलमा कुच्छ छिवा भन्नाले खाने, सुत्ने अनि टोयलेटमा जाने, उसको काम त्यति मात्रै। ऊ यो विश्वविद्यालयको ठ्याक्कै नियमभन्दा विपरीत उसले काम गर्दथ्यो। खालि अब यहाँ त धेरै बिहान उठेर पढ्नुपर्ने, खानुपर्ने, होइन टाइममा सबै कुरा गर्नुपर्ने, तर उसको काम चरित्र एकदमै विपरीत थियो। त्यस कारणले गर्दा उसको नामै यहाँको साथीहरूले भुसुकु राखेको थियो। तर वास्तवमा भित्र उसको नेचर, उसको साधना चाहिँ फरक थियो। मान्छेहरू हेर्दाखेरि ठुलो 10,000 विद्यार्थीहरूमा भुसुकु जस्तो एउटा विद्यार्थी पनि थियो। यहाँ खाने, सुत्ने, टोयलेट जाने, क्लासमा नजाने, गुरुलाई इज्जत नगर्ने, त्यस्तो खालको पनि थियो। अनि एक दिनको घटना यहाँ चाहिँ वर्षमा ठुल्ठुला अनि सभाहरू हुने गर्थ्यो। सभा हुँदाखेरि चाहिँ यहाँको ठुल्ठुला जो पढेकाहरूले चाहिँ भाषण दिनु पर्थ्यो। त्यसपछि गएर त्यहाँको एउटा सङ्गठनमा गुरुहरूले सल्लाह मिलाएर भुसुकोलाई निकाल्न पनि नमिल्ने, उसले ठुलो त्यस्तो नियम बिगारेको थिएन। अब ननिकालौँ भने यसले सारा कुराहरू बिगारिसकेको छ नियम। अब यसलाई चाहिँ लज्जित बनाउनु पर्यो, यसलाई भाषण उसले दिन्छ भनेर उसलाई बनाएपछि उसलाई भाषण दिनु आउँदैन, ऊ लज्जित भएर जान्छ भनेर चाहिँ अनि एक दिन ठुलो सभाको बेलामा अब चाहिँ अनि शान्ति देवाले प्रवचन गर्नेछ भनेर उहाँलाई त्यतिकै नाम सम्बोधन गर्यो। शान्ति देवालाई थाहा पनि थिएन। धेरै ठुला राजाहरू थिए, प्रजाहरू थिए, ठुल्ठुला विद्वानहरू थिए, महापण्डितहरू थिए। त्यो बेलामा यही ठाउँको यो भित्रको कुरा अलिकति जिस्टमा मैले तपाईँहरूलाई बताएको धेरै घटना घटेका छन्। हजारौं लाखौं घटना घटेका मध्ये प्रमुख कुराहरू मैले यहाँहरूलाई बताइरहेको छु। शान्ति देवालाई जब त्यहाँनिर चाहिँ
बोलाइयो, अचानक बोलाउँदाखेरि त्यत्रो मानिसको बिचमा ठुलो आसन बनाएर राखेको छ। तब शान्तिदेव अचानक त्यहाँ जानुभयो, सबै हाँसे। शान्तिदेवले अब केही पनि पढेको छैन, के चाहिँ उसले प्रवचन गर्छ होला भनेर उनी सबैजना साथीहरू हाँसे। तर माथि चढेर उनले सोध्नुभयो, तपाईहरूलाई बुद्धले दिइरहनु भएको प्रवचन नै दियो कि मैले छुट्टै प्रकारले बनाएको एउटा बुद्ध वाणीलाई बताउँ भन्दाखेरि सबैजना हाँसे। उसलाई केही पनि आउँदैन थियो। अनि तपाईँले आफ्नै हिसाबमा भन्नुहोस् न भन्दाखेरि त्यो बेलामा चुन्जुक भन्ने आज तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला, झाँसु सेम्पे चोपाला चुप्पा भन्ने अहिले युनिभर्सिटीको कोर्समा आउँछ। त्यो चुन्जुकको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ उहाँले त्यहाँनिर भन्नुभयो। र प्रज्ञा पारमिताको घाङ्से मोदा मोमेदा भन्ने जुन एउटा श्लोक आइरहेको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ ऊ आसनबाट अन्तर्धान भएर उनको शरीर नदेखेर ऊ आफै त्यहाँ विनय त्यहाँनिर कसैले पनि देखेन, तर उनको त्यो बोली मात्रै वचन मात्रै सुनिरहे। त्यो पनि घटना घटेको ठाउँ पनि यही नालन्दामा। गुरु पद्म सम्भव यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। शान्त रक्षिता गुरु पद्म सम्भव भन्दा पनि अगाडि चाहिँ शान्त रक्षिता भोटमा जानु भएको थियो, शिवाक्षर भन्छौँ हामी। त्यो शान्त रक्षिता पनि यहाँको एउटा प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो। यस्तो थुप्रै घटनाहरू चाहिँ यहाँनिर थुप्रै अब यहाँ हाम्रो गार्डले पनि बताउनु हुनेछ। त्यसपछि म भित्र गएर केही हामीले समय मिल्यो भने यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। अब भने यहाँको ऐतिहासिक यहाँनिर 3वटा ठुल्ठुला जुन एउटा हाम्रो पुस्तकालय, संसारमा सबैभन्दा ठुलो पुस्तकालय यहाँ थियो 3वटा। त्यो 3वटा पुस्तकालय चाहिँ अख्तियार खिलजीहरूको पालीमा 12-13 शताब्दीमा यो जलाउँदाखेरि 3 महिनासम्म यो जुन पुस्तकालय जलाइ नसकेको भनिन्छ। त्यो 3 जेलसम्म 3 महिना जलाउँदा पनि पुस्तकहरू यहाँको जलिएको थिएन भनिन्छ। त्यस्तो थुप्रै घटनाहरू छ यहाँनिर। त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँ उहाँले विशेष रूपमा बताउनुहुन्छ। त्यसको लागि म यो माइक उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। रिक्जिन देछेन छेलिङ चुग्लाखाङ र बीटीएमसीको संयुक्त आयोजना तथा धर्म टेलिभिजन एसडीको मिडिया पार्टनरसिपमा नेपाल, भारत, भुटान, चीन, थाइल्यान्ड, बर्मा, श्रीलङ्का, पाकिस्तान आदि देशहरूमा बौद्ध तीर्थयात्राको कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष र महिनामा हुन गइरहेको छ। ती तीर्थस्थलहरूमा शरणगमनको शील, पञ्चशीलको दीक्षा, आयु, स्वास्थ्य आदि पूजा, मृतकको नाममा हुवा मलम, छोकमार्मे, टाप्चे, महानी वज्रगुरुको लुङ, ठी ग्रहण गर्ने कार्यक्रम आदि पनि गरिने भएकोले उक्त सेवाको लागि निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म टेलिभिजन बीटीएमसी मुख्य कार्यालय जोरपाटी प्रगति मार्ग काठमाडौँ नेपाल। मोबाइल व्हाट्सएप भाइबर +977 9840413934 9849118562। इमेल dharmatelevision@gmail.com। वेबसाइट www.dharmatelevision.tv। शाखा कार्यालय बौद्ध स्तूपा परिक्रमा मार्ग ठुलो घन्टी नजिक बौद्ध 6 काठमाडौँ नेपाल। यानी बिफोर क्राइस्ट 600 BC और पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय थी। तो फर्स्ट हो गई तक्षशिला जो कटकर चला गया पाकिस्तान रावलपिंडी। सेकंड हो गई नालंदा जहां हम लोग हैं, और थर्ड हो गई विक्रमशिला बिहार भागलपुर कालगांव। तो ये तीनों विश्वविद्यालय बौद्ध विश्वविद्यालय कहलाती थी। तक्षशिला हीनयान के लिए फेमस, नालंदा महायान के लिए फेमस और विक्रमशिला तंत्रयान के लिए फेमस रही। नालंदा 2 शब्दों के मेल से बना और वो शब्द पाली। चूंकि नालंदा में जो रीडिंग होती थी पाली लैंग्वेज, तो वो हो गई नालम प्लस दा, नालंदा। तो नालम मीन्स लोटस फ्लावर, कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा मीन्स देना। तो जो स्थान ज्ञान को देता था उस स्थान का नाम नालंदा। और दूसरा है प्रकृत में, तब वो हो गई न अलम ददाती इति नालंदा। न अलम ददाती इति नालंदा, इसका अर्थ हुआ जहाँ ज्ञान देने का ना कोई अंत हो उसे नालंदा कहा गया। चूंकि अलम मतलब अनंत होती है, जिसका कोई अंत नहीं।
तो नालंदा में चीन के यात्री हुएनसांग और इत सिंह 7वीं सदी में वो भारत आए थे। वो 14 वर्ष भारत में रहे, 5 वर्ष नालंदा में, 4 वर्ष छात्र जीवन और 1 वर्ष टीचर जीवन। लेकिन इनसे भी पहले आए थे फाहियान, जो 5वीं सदी के स्टूडेंट्स थे नालंदा के। तो हुएनसांग एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है सी यू की, जो आज के बच्चे को 10th और 12th में पढ़ने को है। उसमें उन्होंने लिखा कि नालंदा उत्तर से दक्षिण 7 माइल लंबा और पूरब से पश्चिम 3 माइल चौड़ा। इसको हम लोग किलोमीटर में करेंगे तो 10/5 यानी 50 स्क्वायर किलोमीटर में नालंदा यूनिवर्सिटी थी। गुरुजी ने जैसा बोला कि नालंदा में 3 लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी का नाम रत्नरंजक, रत्नदधि, रत्न सागर। तो हिस्ट्री बतलाती है कि रत्न सागर 9 मंजिला बिल्डिंग थी। उस समय जो पढ़ाई हुआ करता था भोजपत्र एंड कॉपर प्लेट पे, रत्न सागर 9 मंजिला। और नालंदा की स्थापना मगध के राजा कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी 413 एडी में हुई। उसके बाद 200 साल बाद कन्नौज राजा हर्षवर्धन आ गए, उसे क्लोज कर रिबिल्ड कर न्यू बिल्डिंग बना दी। और 9वीं सदी में बंगाल राजा देवपाल आ गए। सबसे ज्यादा विकास नालंदा का पाल डायनेस्टी में हुई। 1197 12th सेंचुरी 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पे अटैक हो। तो जो बहुमूल्य वस्तु मिला सो ले लिया। और जब टीचर छात्र लोग विरोध किए तो बहुत सारे टीचर छात्र को जान मारे और बहुत सारे लोग नेपाल के तराई को भागे अपना जान बचाने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जिसमें नालंदा लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही। तो 12वीं शताब्दी में नालंदा जमीतोज हो मिट्टी के गर्भ में समा गई। और जब भारत पे अंग्रेजी हुकूमत आई तो लगभग 200 वर्ष अंग्रेजी हुकूमत रही। तो अंग्रेजी हुकूमत के आर्कोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर लॉर्ड कनिंघम। तो जो हुएनसांग बुक लिखा था भारत यात्रा, उसी के माध्यम से नालंदा का खोज हुआ, डिस्कवर हुई 1868 में हुआ। और इसका जो डिग आउट हुआ 1915 टू 1937 1915 से 1937 तक निरंतर 22 वर्षों तक 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का डिग आउट हुई। उसमें नालंदा 2 साइडों में मिली। तो फर्स्ट साइड होती है विहार एंड सेकंड पार्ट चैत्य हो। विहार मीन्स रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार, और चैत्य मीन्स टेम्पल मंदिर। और 200 गांवों से भिल्ले से जो टैक्स आता था राजा को, राजा विश्वविद्यालय को दान दे देता था। उसी से यह विश्वविद्यालय चलते थे। छात्र को रहना सहना खाना पीना सारा फ्री था, जैसा कि गुरुजी बोले। लेकिन उसके जगह पे जो नालंदा का मुख्य द्वार हुआ करता था, एंट्रेंस जो हुआ करता था चारों दिशाओं में, और वहां पर जो गेट मैन बैठते थे, नीलोपा ये सब ये इंटेलिजेंट मैन रहा करते थे। गेट मैन 100 में 10% क्वालिफाई करते थे जिनको एंट्री मिलती थी। और 90 जो पूरे एशिया महादेश का लोग रहा करते थे गेट से लौट जाते थे। और उस द्वार पंडित के द्वारा जो एग्जाम ली जाती थी, उस एग्जाम का नाम एंट्रेंस एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, संभवतः नालंदा का देन, जिसका आज हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। नालंदा में जो रीडिंग होती थी 108 सब्जेक्ट, भाषा थी पाली एवं प्रकृत। जैसा कि गुरुजी बोल चुके, फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, योगा, मेडिकल, हीनायाना, महायाना, तंत्रायना, वज्रायना, ये सब नालंदा में 108 सब्जेक्ट का पढ़ाई होती थी। तर्कशास्त्र, विज्ञान शास्त्र, धर्मशास्त्र, ये सब की पढ़ाई हुआ करता था। नालंदा का जो एस मैन टीचर आते हैं, जो हिस्ट्री बुक्स में पढ़ने को मिलता है, अतिश दीपंकर, गुरुपद्म संभवा, नागार्जुना, आर्यदेव, पशुबंधु, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, श्री विष्णु, साक्या पंडिता, राहुल श्रीभद्र, पंडित तहसीलभद्र, शांति देवा, शांति रक्षा, आर्यभट्ट का वही नाम आता है जो जीरो को इन्वेंशन किए थे। तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व नालंदा से निकले। हम लोग जिस साइट को देखने जा रहे हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो बिहार में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पहला बोधि मंदिर बोध गया और दूसरा साइट नालंदा हो गई। तो हम लोग जिस साइट को देखने जा रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज को देखने जा रहे हैं। अब हम लोग चलकर रूइंस को देखेंगे, समझेंगे कैसे लोग रहते थे, पढ़ते, खाते, पीते, सोते थे। हम लोग देख रहे हैं हर्षवर्धन पीरियड का हो गई, 7th सेंचुरी का हो गई, और ग्राउंड लेवल में जो नहीं दिखाई दे रही है गुप्ता डायनेस्टी का हो गई।
तो अभी अभी मैंने बोला था कि नालंदा का जो खुदाई हुई 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, तो मेन एंट्रेंस नहीं मिला, मेन गेट नहीं मिली। इस वाल को काटकर आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा न्यू गेट बनाई गई, जिसका टाइम आगे चल के मैं दिखाऊंगा। ASI 1961-62 उस समय जो मटेरियल थी चून, सुर्की, उड़द दाल, गुड़, बालू, बेल, गन्ने का रस, नो सीमेंट। उस समय सीमेंट नहीं चलती थी। जहां कहीं भी आप सीमेंट देख रहे हैं मेरे उंगली के सामने, ये आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। प्यार खिलजी द्वारा जो आग लगाई गई, तो ये जला जला का निशान एक दूसरे से बिल्कुल इंक्लूड हो गई जलकर। हर एक मोनास्ट्री का एंट्रेंस एंड एग्जिट, आने जाने का रास्ता एक ही होता था, तो एंट्रेंस एंड एग्जिट हो गई। तो ये पार्ट जो मेरे हाथों को देखिएगा, ये पार्ट मुंह हो गई और इसके लास्ट का पोजीशन ये पूछ हो गई। तो पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ से ही। धर्म टेलिभिजन एचडीको आर्थिक व्यवस्थापनको निम्ति सञ्चालन गरिएको किनबेच मार्केट www.kinbechmarket.com बाट विशेष छुटसहित सबै सामान सस्तोमा किन्न र घरसम्म मगाउन आजै कम्युनिटी मार्केटको उपभोक्ता कुपन लिनुहोस्। प्रत्येक दिन पैसा र समय बचत गर्नुहोस्। सम्पर्क मोबाइल, व्हाट्सएप, भाइबर +977 9863593274, इमेल community@kinbechmarket.com, वेबसाइट www.kinbechmarket.com। किनबेच मार्केट जोरपाटी प्रगति मार्ग, विश्रान्ति तरकारी होलसेल बजार नजिक, गोकर्णेश्वर, काठमाडौँ। त्यो भन्दा धेरै अब कम मात्रामा पाएको नालन्दा हो, किनकि यसको मोर देन 90% नालन्दा चाहिँ अहिले अनुभव कसैको खेती पर्छ, कसैको के परिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दा खुदाइ हुन सकेन। अहिले जुन भग्नावशेष अलिकति ढिप्पा जस्तो पसेकोहरूलाई चाहिँ यो छन्ने क्रममा यदि देखिएको हो। त्यसमध्ये पनि एउटा यहाँ 10,000 विद्यार्थीहरू मात्रै यो ठाउँमा बस्न गरिन्छ भनिन्छ भनेपछि कति धेरै ठाउँ होला योनिर। अनि यहाँनिर चाहिँ अहिले हामी हेर्न सक्छौँ पानीको राम्रो व्यवस्थाहरू, यता बस्ने ठाउँहरू राम्रो छ। यो त्यो बेलामा निर्माण गरिएको रहेछ। आउनुहोस् तपाईँहरूले उहाँलाई अलिकति फेरि पनि एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। एक कमरे में एक ही बहुत भिक्षु लोग रहा करते थे, सोया करते थे, जिसमें एक रूप मैं दिखलाने का प्रयास करूंगा। जो लोग आ सके आ जाएंगे। दीदी, इसके नीचे 5वीं सदी का कमरा जो मैंने आगे गड्ढा गड्ढा जैसा दिखाया था फर्स्ट टाइम, इस पर हम लोग लात मारेंगे तो हिलेगा, इसलिए एक बार हाथ लात मारिए तो हिलता है। मारिए लात हिली। तो बख्तियार खिलजी जो डिस्ट्रॉय किया, बर्बाद किया नालंदा को, 9 को किया, क्योंकि ये तो मिट्टी से कवर्ड थी। ये आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया डिग आउट कर दिखला रहा है, ये 5वीं का कल्चर, 7वीं का कल्चर, टॉप 9वीं का कल्चर। तो वो जो देख रहे हैं 9वीं सदी का दरवाजा होगा, ये 7वीं सदी का दरवाजा हो, इसके नीचे 5वीं का होगा। एक कमरे में एक ही छात्र लोग रहते थे, तो हिम सेल्फ बुक्स ये साइड में या दीपक ये साइड में, और दूसरे साइड में जो गुरु जी का चिवर है ये साइड में। और जिस शेप में हम लोग ये देख रहे हैं, इसी शेप में ये डोर हुआ करता था सीमेंट आर्कोलॉजी द्वारा। तो जो न्यू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो बन रही है, पूरे एशिया महादेश बना रही है, यहाँ से 8 किलोमीटर, राजकोट से 3 किलोमीटर, 30% बिल्डिंग बनी है, तमाम डोर इसी तरह का। No building opaque, just like Gurukul। इसी नालंदा के तर्ज पे आज भी पढ़ाई होती है। शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय कोलकाता,
तो हम लोग जिस पे खड़ा है ये 5वीं सदी में गुरुजी इसी पर बैठते थे और इस ब्लॉक का 34 छात्र नीचे। तो 5वीं सदी में ये और ये थी, ये सब नहीं था। 7वीं सदी आई, गुरुजी वहां चले गए और छात्र इस पे आ गए, बहुत भिक्षु इस पे आ गए। 9वीं सदी आई, फिर ये मिट्टी से कवर्ड हो गई, लेक्चर सीट मेरे उंगली के सामने हो गई 9वीं सदी का और स्टूडेंट्स यहाँ आ गए। तो 9, 7, 5 ये पढ़ाई लिखाई का स्थान हुआ करता था। ये जो हम लोग देख रहे हैं किचन, इस ब्लॉक का भोजन एंड लैबोरेटरी प्रयोगशाला हुआ करता था।